अभी तक तारीफ नहीं की मैंने, है? सब बहुत अच्छा है, बस मीट को तुमने थोड़ा ज्यादा पका दिया है, बाकी सब ठीक है। वो किशमिश निकाल के। एंजॉय करो जान। बहुत शुक्रिया शोले तुम्हारा, सब बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आप बताएं, क्या आपको पेंटिंग में दिलचस्पी है? नो, मुझे मैंगा बहुत पसंद है, जैसे कॉमिक बुक्स, फार ईस्ट एनिमेशन। आपको नहीं पता होगा, आपकी जनरेशन को इसका इल्म नहीं है। हाँ, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे पता है। हाँ, तो बेटा भी है आप दोनों का। हाँ, वैसे बताओ मैं आपको, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मसला ये है कि क्या शूले बर्दाश्त कर पाएगी बच्चों की चीखों पुकार? बिल्कुल ऐसे ही है। जब दुनिया में इतने यतीम बच्चे हैं तो मैं एक और पैदा क्यों करूं? ठीक कहा ना? वैसे उमर, तुम नहीं चाहती तुम्हारे बच्चे हों? हमारा बच्चा है तो सही, टूना। वाह वाह, क्या बात है, ये होती है खुशनसीबी। वैसे फादर टाइप ही लग रहे हो तुम देखने में भी, अच्छा है। कोई पेट रखा है आपने? कोई डॉग वगैरह? नहीं। असल में टूना को बहुत पसंद है। अच्छा। हो सकता है कि हम अपने नए घर में ले आए। बाथरूम कहाँ है? मैं ले चलती हूँ। नहीं, बैठी रहो, मैं चली जाऊंगी। स्ट्रेट जाके लेफ्ट। वैसे दोनों बहुत अच्छे लगे हो मुझे एक साथ। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आमीन। आमीन। शूले को उमर से दूर रखो काम से। इसका घर इन तस्वीरों से भरा हुआ है। उमर मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ना ही इन दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। एक भाई की हैसियत से मैं अपनी बहन के लिए तुमसे मदद मांग रहा हूं। उमर, तुमने सलाद ट्राई नहीं किया? क्या मुझे पूरी मिल सकती है थोड़ी और? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी मेरी जान। तुम्हें चाहिए? नहीं शुक्रिया। मैं और लेकर आती हूँ। ये मुझे दे दो। गामज़द, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पेंटिंग। तुमने तो कहा था कि ये पेंटिंग बेच दी गई। मगर ये यहाँ क्या कर रही? वो जिसने ये पेंटिंग खरीदी है वो मुल्क से बाहर है, वापस नहीं आया, इसलिए मैंने ये यहाँ रख दी। गैलरी में नहीं, तुम्हारे घर में? ऐसा है क्या? बेची गई पेंटिंग्स हम गैलरी में नहीं रखते। वो खरीदार कौन है?
एक बिजनेसमैन है। लेकिन कौन? उसने बताने से मना किया है। जैसा कि तुम जानती हो, बेची गई पेंटिंग्स की कुछ परसेंटेज दारुल शिफा को जाती है। मुझे तुम पर यकीन नहीं। ये तस्वीर यहाँ इसलिए है क्योंकि तुमने खुद इसे खरीदा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? नहीं मालूम? तुम्हें पता हो? तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उमर की सलाहियत पर यकीन नहीं। तुम्हें लगता है मैं उसे पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने ये पेंटिंग खरीदी, वरना ये कभी नहीं बिक सकती थी। मुझे उमर और उसकी सलाहियत पर यकीन है। जिस पर यकीन नहीं वो तुम हो और तुम्हारी नीयत। ठीक है, फिर जाकर बता दो उमर को कि ये पेंटिंग मैंने खरीदी है, किसी और ने नहीं। झूठ बोला मैंने उससे, ताकि वो अपना ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे। जाओ बता दो जाकर उसे। उसे सच जानने का हक है। हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। और मैं भी कभी झूठ नहीं बोलती हूँ गामजे। जानती हो, एग्जीबिशन में ये पेंटिंग 3 लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और इसकी बोली भी बहुत लगाई थी। लग रहा है तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं। मेरे भाई को भी मुझ पे यकीन नहीं है। उन्हें भी तुम्हारी तरह ऐसा लगता है कि सच उनके सिवा और कोई नहीं देख सकता। लेकिन हकीकत ये है, मैं और उमर दोनों खास सलाहियत वाले लोग हैं। हम आम लोग नहीं हैं। और ये आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ आम मैं हूँ और खास तुम हो। बिल्कुल, हम खास हैं। मैं, उमर, 2, आरदा। जानती हो, तुम और मेरा भाई इस पेंटिंग की खासियत को बिल्कुल नहीं पहचानते। कोई लेना देना नहीं तुम्हारा इससे, बस तनकीद करते हैं। अब जाओ और जाकर उमर को सारी हकीकत बता दो। ऐदा, उन लोगों ने हमें यहाँ लॉक कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर? मुझे बताओ ऐदा, क्या करेंगे हम? कुछ करो ना ऐदा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। कुछ करते हैं, चिल्लाओ मत। मुझे भरोसा है उस पर। लगता है उससे कोई गलती हो गई होगी। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो हमें ऐसी सूरत हाल में क्यों डालेगा? ऐदा, क्या तुम्हें अब भी दिखाई नहीं दे रहा है? वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हें जानबूझ के हम दोनों को यहाँ पर फंसाया इन्होंने। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो क्यों करेगा हमारे साथ ऐसा? अरे मैं जानती हूँ उसे, वो कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ है तुम्हारा वो तीरा? क्या नाम था उसका? क्या नूरगुल नूरान, क्या नाम था उसका? समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ ही है यहाँ पर। अब क्या मतलब है इस सब का? तुम्हें बताओ ना, हम क्या करेंगे? ऐदा, बात सुनिएगा प्लीज। नूरगुल साहिबा को देखा है आपने कहीं? हम यहाँ एक वीडियो शूट के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ। क्या आप इस बारे में कुछ जानते? क्या तुम्हें भी बाकी लड़कियों की तरह धोखा दिया गया है? ये एक बैचलर पार्टी है, सामने वो दुल्हा खड़ा है। कोई शूटिंग नहीं है यहाँ। तुम्हें यहाँ इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया है। जब तक रात ख़त्म नहीं हो जाती कोई यहाँ से नहीं जा सकता। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुमसे जो कहा जाए वो करती जाना, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐदा, 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 अमीनी रुको। कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे? तुम्हारा फोन है तुम्हारे पास? अरे फोन है तुम्हारे पास? नहीं है ऐदा, उन लोगों ने ले लिया था। वो कह रहे थे कि वहाँ पे फोन ले जाना मना है। क्यों सुनी मैंने तुम्हारी बात? क्यों आ गई मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ऐदा, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। मुझे माफ कर दो अमीनी, माफ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं की, कुछ नहीं जानती थी मैं। लड़कियां निकलने की कोशिश कर रही हैं। क्या करूं मैं? ठीक है, निकालो इन्हें। तुम अंदर ही रहना, मैं संभाल लूंगी। एक मिनट अमीनी, प्लीज संभालो खुद को। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, वादा है मेरा। ठीक है, खुद को संभालो। तुम क्या करोगे? करती हूँ कुछ। मुझे लगता है ये डोर बंद है।
वो असल में हमें रेस्ट रूम तक जाना था। आप इसे खुलवा सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल। जा सकती हैं आप। बस ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे जल्दी से बाहर निकालो यहाँ से। रुको रुको रुको, हमारे कपड़े तो ऊपर हैं, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। हाँ बिल्कुल, जल्दी से अपना सामान लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो आयदा। सैलेड लोगे? इसकी शक्ल बना जाओ। मैंने बस थोड़ा योगर्ट ऐड कर दिया है, लेकिन खाने में अच्छा है। नहीं शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया जाने मन, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम ठीक तो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कुछ हुआ है? कुछ जरूरी बात है उमर। क्या तुम मेरे साथ अंदर आओगे? नहीं नहीं, उससे बात हो गई है। चलो। दो कुछ करो, वो उमर को ले जाएगी मुझसे। काम से क्या हुआ है? उसका स्टडी रूम है, हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ मैं जानती हूँ ये प्राइवेट है, लेकिन ये जरूरी भी है। यहाँ एक ऐसी चीज है जिसे तुम देखकर हैरान हो जाओगे। आओ देखो, ये रही। तुम्हारी वो पेंटिंग शूले ने खरीदी थी। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, लेकिन तुमने गलत समझा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। वो झूठ बोलती है और वो अब भी झूठ बोल रही है। उसने कहा कि खरीदार बैरून मुल्क में है। ऐसा नहीं है। मैंने उससे पूछा कि ये यहाँ क्या कर रही है, गैलरी में क्यों नहीं है। वो नई कहानी सुनाने लगी। वो तुमसे झूठ बोल रही है उमर। वो उस बच्चे अर्दा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसकी तुम में दिलचस्पी है उमर, और ये है उसका सबूत। झूठ क्यों बोला तुमने? कैसा झूठ? मेरी पेंटिंग वहां पर क्या कर रही? क्या है, तुम इससे थोड़ा आराम से बात कर सकते हो? देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पेंटिंग वहां पर क्या कर रही। और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि जिसने पेंटिंग खरीदी है वो मुल्क से बाहर है। शूले, तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? तो फौरन जवाब दो मेरे सवाल का। मैंने गामजी को बताया कि खरीदने। मैंने खरीदी थी वो। तुमने? हाँ मैंने। तुमने इससे कहा होगा कि पेंटिंग खरीद कर मेरी जिंदगी पर एहसान कर दी। नहीं नहीं, वो पेंटिंग अपने भाई की खातिर खरीदी और कुछ नहीं। क्या तुम्हारा भाई? अर्दा ने वो जैसे ही गैलरी में देखी तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसे बहुत अच्छी लगी है। बहुत महंगी थी, लेकिन अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। शूले ने मेरी मदद की इसमें, इसका शुक्रिया। मैंने सोचा बाद में से पे कर दूंगा। एक मिनट, क्या अर्दा तुम्हारा भाई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अच्छा लगा था कि तुम्हारे साथ वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, शूले ने बताया था। तो फिर तुमने इसे छुपा के क्यों रखा? उमर को ये अच्छा लगता? तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे डर था कि जब सच पता चलेगा तुम ऐसा ही करोगे जैसा अभी हुआ।
मैंने दो से कहा और उसने ये पेंटिंग खरीद ली। ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि आरदा को बुरा न लगे। और अगर ये आरदा के लिए थी तो अभी तक घर में क्यों रखी है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जब वो सो जाएगा तब हम ये पेंटिंग उसके कमरे में लेकर जाएंगे ताकि सुबह उठे तो उसे सरप्राइज मिले। कुछ ऐसा हमने सोचा था। हाँ बिल्कुल सही कहा। दो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब गामजे को बताया तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बस बहस करना शुरू कर दिया। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतना बड़ा मसला क्या है। मैं तरस खाकर। क्या? हमें लगा कि तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर हमसे पेंटिंग खरीद ली है। माफ कर देना। अब हमें चलना चाहिए। आरदा को मेरा प्यार देना, ठीक है? चलेंगे हमसे। काश तुम इस तरह ना जाते उमर। क्या अभी भी पेंटिंग डिलीवर करनी है? देर मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। बेस्ट विशेस फॉर यू दोगो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद है कि बुरा नहीं लगा हो। खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद है अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो उमर। थक गई हूँ मैं बिन बिला वजह के इल्जामात से। गुड नाइट। गुड नाइट। दो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कुछ मत कहो शूले, शुक्रिया मत कहो। तुम्हारे झूठ को छुपाने के लिए मुझे अपने भाई का नाम इस्तेमाल करना पड़ा। मत कहो शुक्रिया। अरे तुमने उसकी मोहब्बत देखी अपनी बीवी के साथ? क्या तुम्हें उन दोनों को देखकर कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुमने उम्मीद क्यों लगाई हुई है उससे? और तुम उन्हें ये दिखा रही हो कि तुम रिलेशनशिप में हो। क्या चाहती हो आखिर तुम उस उम्र से? तुम्हें लगता है कि वो अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाएगा? तुम्हें क्या लग रहा है? क्या सोच रही हो तुम? बताओ तो। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, किसी और के साथ नहीं देख सकती मैं। बुरा लगता है जब वो किसी और के साथ होता है, गुस्सा आता है मुझे, लेकिन क्या करूं मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, चाहे मुझसे बात ना करे, सिर्फ पेंटिंग बनाता रहे। अच्छा लगता है उसका साथ, मुझे खुशी महसूस होती है। तुम्हें तो समझना चाहिए ना मुझे। हर चीज तुम्हारे सामने है। तुम लोग यही चाहते हो ना कि जल्द से जल्द मर जाऊं मैं और छुटकारा मिल जाए तुम लोगों को। बस संभालो खुद को। तुम अभी भी उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? तुमसे इल्तिजा करती हूँ, ऐसा मत करो। समझो इस बात को वो धोखा दे रही है। अगर ये झूठ ना हुआ तो? साफ वाज़ेह है कि ये झूठ ही है। तुम्हें खुद को सही साबित करना था, तो तुमने सोचा भी नहीं कि इससे किस कदर नुकसान होगा। अगर शूले ने वो पेंटिंग ना खरीदी होती तो मैं जानता हूँ कि मैं दोबारा पेंट करना कभी नहीं शुरू करता। इसका उससे क्या ताल्लुक? वैसे तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो? हाँ, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। वो जिंदगी की आखिरी चीज होगी कि किसी के एहसान की वजह से मैं पेंटर बन जाऊं। अगर तुम थोड़ा बहुत जानती हो मेरे बारे में तो ये जानती होगी। और दूसरी बात ये कि वो एक छोटे बच्चे को अपने झूठ में शामिल नहीं कर सकते इस तरह से। तुम समझ रही हो मेरी बात? और मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रही है। दोगो शूले के लिए कुछ भी कर सकता है। देखा नहीं अभी भी मदद की है उसकी। उसने वो पेंटिंग उसके भाई के लिए खरीदी। हाँ, मैं नहीं मानती। क्या अजीब बकवास है। देखो, तुम आरदा को नहीं जानती। काम से बात समझो। तुम नहीं जानती कि वो बच्चा मुझसे किस तरह कम्युनिकेट करता है। शूले ने कहा कि वो उसके लिए अच्छी थी तो उसके भाई ने उसके लिए वो पेंटिंग खरीदी। जब मैं पहली दफा आरदा से मिला था तो उसने कहा था कि वो पेंटिंग वो घर लेके जाएगा। आरदा, खुश आमदीद। ये है उमर जिनके बारे में बताया था तुम्हें। याद है उस दिन जब तुमने इनकी पेंटिंग देखी थी तो उसे घर ले जाना चाहते थे? उमर देखो, मैं उस औरत पर यकीन नहीं करती। मुझे भरोसा नहीं।
जब मैं तुम्हें बुलाने आई थी तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा था? खौफ से कांप रही थी वो। कामजे, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तुम चाहती हो मैं और शर्मिंदगी महसूस करूं, या तुम चाहती हो कि मैं यकीन कर लूं कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता? क्या तुम खुश हो जाओगे इस तरह? तुम समझती हो कि जो टैलेंट मेरे पास है और जो काम मैंने शुरू किया है उसके काबिल नहीं हूं मैं, और इतनी मुश्किल से जिंदगी में मैंने जो चंद पैसे कमाए वो भी मेरी खुशनसीबी थी, वरना तो मैं इस काबिल नहीं था तुम्हारी नजर में कि 1 रुपया भी कमा सकूं तुम्हारे लिए और अपना घर ले सकूं अलग। यही मसला है तुम्हारे साथ कामजे। मैं समझ चुका हूं कामजे, तुम्हारा असल प्रॉब्लम ये है। तुम में कुछ भी गलत नहीं है उमर। तुम्हारा वाहिद मसला तुम्हारा अपना गुरूर है। कैसा गुरूर कामजे? तुम मुझ पे यकीन करती थी, मुझे समझती थी, और जो चीजें अब मुझे हर्ट करती हैं वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत उलझ चुका हूं। तुम 2 मिनट के लिए मेरी बात तो समझो। कुछ बताना है तुम्हें। वो औरत तुम्हें पसंद करती है उमर। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? क्यों नहीं? मैं पागल हो जाऊंगी। आखिर किस बात का गुरूर है तुम्हें? अगर तुम्हें गुरूर है तो मुझे भी गुरूर है। हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने हो रही है। मैं ये सब देखते हुए भी आंखें बंद नहीं कर सकती। तुम्हारा चिल्लाना साबित करता है कि तुम कितनी जेलस हो रही हो, और मगरूर तुम मुझे कह रही हो। वो हमें बेवकूफ बना रही है, और वो उस लड़के से भी मोहब्बत नहीं करती, वो तुमसे करती है। देख नहीं रहा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो मुझे? यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने मासूम हो उमर। वो औरत सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है। जब वो तुमसे बात करती है, कभी तुमने गौर किया है कि जब तुमसे बात कर रही होती है तो तुम्हारी बातों में खोई होती है, वो जैसे हवाओं में उड़ रही हो। उसके शहर में इतने पागल हो गए कि कुछ दिख नहीं रहा तुम्हें। होश में आ जाओ उमर। तो वो बातें करते हुए खो जाती है और मुझे कुछ नजर नहीं आता। हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगी। देखो, तुम सिर्फ जेलस हो रही हो उससे, तो बेहतर ये होगा कि इस बात को तुम कबूल कर लो और सुकून में आ जाओ। हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरह मेरे सामने मुस्कुराओ मत। हट जाओ। जाओ, करो जो करना है। ठीक है? अच्छा। मैं इस बात का इतराफ करती हूँ, मैं हसद कर रही हूँ। जब वो औरत तुम्हारी तरफ देखती है, तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, तो बाल खींचना चाहती हूँ मैं उसके। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे करीब आए। अगर वो तुम्हारे करीब आए तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी और किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी उसे। खुद को समझती क्या है आखिर? इस वक्त मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ करने का। क्या? क्या कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सड़क पर तो ऐसी हरकतें मत करो। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे नए घर चल रहे हो। देखो, मैंने कहा था ना तुमसे कि कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। हम बस अपनी चीजें लेंगे और चलेंगे यहाँ से। ऐसा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम किस गलत फहमी की बात कर रही हो? देखा नहीं उन्होंने हमें मर्दों के आगे डाल दिया। तो फिर उन्होंने हमें वापस बाहर क्यों आने दिया? अम्मी ने नहीं मालूम ऐसा, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा क्या कर रही हो? चलो भी जल्दी। ऐदा, इसमें फोन्स नहीं है हमारे। ये क्या कह रही हो? नहीं है ऐदा। कहीं जा रही हो तुम दोनों? जी हाँ, घर जा रहे हैं हम दोनों। लेकिन ये सब यहाँ खत्म नहीं होगा, ठीक है? जो कुछ आप लोगों ने किया है मैं उसका हिसाब लूंगी। ऐदा क्या कर रही हो? सब कुछ बताऊंगी मैं अतीला को। हमें झूठ बोलकर आप लोगों ने यहाँ बुलाया और फिर उन आदमियों के आगे डाल दिया। कितने घटिया लोग हैं आप, सच में। ऐदा खामोश रहो ना। नहीं रहूंगी मैं। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है उस पर नहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ अतीला इन लोगों की तरह घटिया नहीं है।
उसने पहले भी बचाया था और अब भी बचाएगा, और फिर तुम्हें उससे कौन बचाएगा देखूंगी। ऐदा बस करो। ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, कहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे ऐसे? क्या कर अमीने? छोड़ो मुझे ऐदा! अमीने, बचाओ! बचाओ मुझे ऐदा! बस करो, अपना मुंह बंद रखो समझी, वरना ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकर जाओ इसे। छोड़ो मुझे! नहीं नहीं नहीं, अमीने! अमीने बचाओ! अमीने! ऐदा! छोड़ो से, खोलो दरवाजा! ऐदा! 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 ऐदा दरवाजा खोलो! ऐदा! ऐदा! खोलो दरवाजा! ऐदा! ये सब क्या हो गया हमारे साथ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुश रहें आप। रिशद बस कर दें अब बस कर दें, वो अपनी गलती समझ जाएगा। मैं जानती हूँ ताहिर एक अच्छा लड़का है, देखेगा जैसे ही वो वापस आएगा आके आपसे माफी मांगेगा। अगर वो पहले जैसा ताहिर होता तो शायद ऐसा कर लेता। अब वो बात नहीं है, बहुत दूर हो चुका है हमसे। वो एक बहुत मुख्तलिफ इंसान बन गया है, पहले जैसा नहीं रहा अब वो। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ताहिर वो वाहिद शख्स है जिसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ आप उमर को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ताहिर भी मुख्तलिफ है। मैंने आज तक अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया चेचक, सब एक जैसे हैं मेरी नजर में। वो हमारे खानदान का हिस्सा हैं, चाहे वो कुछ भी करें। जाहिर सी बात है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ताहिर ने यह सब महसूस नहीं किया। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। वो टी पॉट काफी पुराना हो गया है, हैंडल हिल रहा है उसका, किसी भी दिन टूट सकता है। मैं कल देख लूंगा इसे। देखने की जरूरत नहीं है रिशद, वो अब पुराना हो गया है। मैं सोच रही थी मेरे पास घर में काफी सारी चीजें पड़ी हैं, मैं वो लेके आ जाऊंगी। जरूरत नहीं है, ये भी काम कर रही है, फेंकना ठीक नहीं होगा। क्यों? ये आपकी मरहुमा बीवी की निशानी है, इसीलिए इसे संभाले रखे हुए हैं। आप कोई भी चीज नहीं फेंकेंगे जिसे उसने छुआ हो। बात टी पॉट की हो या किसी और चीज की, जो भी बात है साफ साफ कह दो। यूं घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, बस पूछा था मैंने आपसे। लेकिन आपको जो कुछ भी कहो आप फौरन नाराज हो जाते हैं। जाहिर है आपका मसला कोई और है। और कौन सा मसला है मेरा? शायद इस वक्त मेरा यहां पर होना। मैं आपको परेशान कर रही हूं शायद। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी मैं आपसे कोई बात करती हूँ आप ऐसे करते हैं जैसे मैंने कोई जुर्म किया मैं हो। परेशान हूं ये तुम जानती हो। उस ताहिर से मुताल्लिक है मेरी परेशानी। देखो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही, तुम सामान के लिए इतना इसरार क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं इसलिए इसरार कर रही हूँ कि कुछ पता नहीं कि कब ये सब मेरे बारे में हो जाए। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे अगर मैं खुदगर्ज रही। मैं, आपको पता है मैं इतनी जिद आपसे कभी भी नहीं करती। मालूम नहीं क्या हो गया मुझे।
लाएं, अगर आप नहीं पी रहे तो मैं पी लेती हूँ, वैसे भी ठंडी हो गई है। नहीं नहीं, रहने दो तुमने बनाई है तो मैं जरूर पीऊंगा इसे। यकीन है मुझे अच्छी बनाई होगी। बहुत अच्छी बनाई है तुमने। खुश रहें आप। देखिए मैं भूल भी गई, आपको इसके साथ हलवा बहुत पसंद है, मैं अभी लेके आती हूँ।